तो एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची मेयर पद की प्रत्याशी रोशनी खलको भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां रोशनी खलको मतदान करने के लिए पहुंची है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां रांची मेयर पद की प्रत्याशी हैं रोशनी खलको और वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं। लाइन में खड़ी हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर बीजेपी में प्रत्याशी रोशनी खलको मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तने ये जो वार्ड है, ये कौन सा वार्ड है? सबसे पहले लोगों को ये बताएं कि ये कौन सा वार्ड है जहां की मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको मतदान करने पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये वार्ड नंबर 19 है, 19 जो कि लालपुर में है और यहाँ मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको वोट करने पहुंची है। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ रोशनी खलको खुद अंदर जा रही है वोट करने, और भारी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर में रोशनी खलको खुद अंदर जा रही, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, थोड़ा समय भी लग रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं, जो एवरेज टाइम निकाला गया था कि 7 से 8 मिनट लग रहा है एक वोटर को वोट करने में, तो उसी के निमित्त जो है लगातार लोग भी वोटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ दुरुस्त है। देखिए रोशनी खलको खुद इंतज़ार में है कि अब जो पहले मतदाता अंदर गए हुए हैं उनके बाद रोशनी खलको जाएगी। वार्ड नंबर 19 का ये क्षेत्र है, रांची के लालपुर में है, और लगातार जगह जगह भी तस्वीरें हैं हमने दिखाई थी कि कैसे लोगों को क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ परेशानी है, हर तरह की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि ये व्यवस्था काफ़ी सालों बाद हुई है जब ईवीएम का ज़माना है और उसमें जब बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है। देखिए रोशनी खलको जो सीधे तौर पर अंदर गई हैं और अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। खुद मेयर के लिए प्रत्याशी भी है, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, और ऐसे में जब वो वोट करने गई हैं तो उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। जो इतने दिनों की मेहनत थी, करीब 1 महीने से जो चुनाव प्रचार चल रहा था, जो मेहनत उन्होंने की थी, उसके बाद वो आज ये फैसले का दिन है। आज का दिन तय करेगा उनकी किस्मत क्या होगी। हालांकि 27 और उसके बाद 27 तारीख से जब मतगणना शुरू होगी तब तस्वीरें साफ होगी, लेकिन उससे पहले आज मतदाताओं को तने आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। आपने पहले कहा था 3 से 4 मिनट्स, अब कह रहे हैं 7 से 8 मिनट। तो आपको नहीं लगता है कि फिर कितने वोट कास्ट हो पाएंगे? अगर इतना समय लग रहा है तो समय क्यों लग रहा है, ये समझने का प्रयास आपने किया? देखिए जो बैलेट पेपर का जो व्यवस्था है, ईवीएम से पहले जो व्यवस्था थी वो मात्र एक अंदर जाना था, एक हाथ में इंक लगती थी और जो है एक बटन दबाने रहता था। लेकिन जो बैलेट पेपर की व्यवस्था है, जो लोगों ने बताया कि पहले बैलेट पेपर पहले उनको समझाया जा रहा है कि कैसे वोट कास्ट करना है, कैसे जो बैलेट होता है उसको फोल्ड कैसे करना है। उसके बाद मोहर लगाने में भी कई कठिनाइयाँ हो रही है। जब वो मोहर लगा रहे हैं तो कई बार एक बार में मोहर नहीं लग रहा है, 2-3 बार मोहर लगाना पड़ रहा है। उसमें भी ध्यान रखना है कि गलत जगह मोहर ना लग जाए, क्योंकि फिर वो वोट कास्ट नहीं माना जाएगा। गलत तरीके से मोहर ना लग जाए, उसका ख्याल रखना है। तो जैसे ही वो वोट कास्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर उस बैलेट को फोल्ड करना है, बैलेट को पेपर को जो फोल्ड करके फिर वो बैलेट बॉक्स में डालना है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको जो है लोगों ने भी माना है, जो लोग वोट करके निकल रहे हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं थी या कैसा एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, आप कुछ लोगों से बातचीत करें, वोट किया आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे एकदम सब सपोर्टिव है, जो एकदम आराम से सब चीज़ समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और दोनों पर्चियाँ देके और एकदम इंडिविजुअल निष्पक्ष वोट हो रहा है। कितना टाइम लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा, विद इन आधा मिनट के अंदर में वोट हो गया मेरा। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि जो पहले ईवीएम की व्यवस्था थी, एक बटन दबाना आसान था और बैलेट से थोड़े परेशानी, ऐसा कुछ आपको क्या? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया। वहाँ अगर जो अधिकारी बैठे हुए हैं और जो इजीली प्रोसेस बता रहे हैं उसके हिसाब से है, बहुत अच्छा हो जा रहा है। जल्दी युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिन्होंने के लिए नया एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। तो पहले बैलेट से ही वोट किया होगा तो आपको पता है। जो लोग नहीं वोट किए हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर पर्ची उनके पास में है और अगर उसके हिसाब से है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली उनको। धन्यवाद। देखिए तने आप 2 तरह की चीजें आपके सामने आई। तने एक तो
एक तो आपने देखा कि समय लग रहा है और दूसरी तरफ आपने देखा कि इन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे आधा मिनट लगा। ये भी एक सवाल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रोशनी खलको 8:11 में जो है वो अंदर गई हैं और अभी 8:14 हुए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि रोशनी खलको जब निकलेंगी तो वो टाइम क्या होता है, आखिर उनको ये समय क्यों लगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि रोशनी खलको से आप बातचीत भी करें। सवाल यह है कि रोशनी खलको इस इलाके से निर्विरोध चुनी जाती थी, पिछली बार अगर आप देखेंगे तो निर्विरोध, इस बार लेकिन प्रत्याशी हैं वहां से। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दृष्टिकोण से लग रहा है लोगों को कि किसी भी शर्त में उनको अपने वार्ड में भी हराना चाहिए? देखिए, ज़रूर प्रत्याशी अपने अपनी जगह जो है उतरते हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। जब चुनाव होता है तो एक ही उम्मीदवार से हर बार ज़रूरी नहीं कि निर्विरोध हो, अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी जो है अपने अपने दावे ठोकते हैं। हर वार्ड के लिए, हर मेयर पद के लिए भी कई उम्मीदवार हैं, तो ज़रूर 19 नंबर वार्ड के लिए भी अब कई लोग जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने वार्ड में भी। और चाहे क्योंकि जब रोशनी खलको यहाँ से सीधे तौर पर मेयर के चुनाव लड़ रही हैं तो ज़रूर अब लोगों को उम्मीद लग रहा है कि इस वार्ड से वो अपने प्रत्याशी हो सकते हैं। और देखिए, रोशनी खलको अब सीधे तौर पर निकल भी गई हैं। आप उनसे 3-4 मिनट का करें। समय लगा उन्हें भी वोट करने में और अब इन लोगों से मिल रही हैं। आप उनसे जी बिल्कुल, सीधे देखिए तौर से रोशनी जुड़े। खलको सीधे वोट करके जो निकली हैं, हमसे बातचीत करेंगे। कितना बड़ा दिन है आपके लिए आज का? देखिए, लोकतंत्र का एक उत्सव है और इस उत्सव को मनाने के लिए कितने ही लोग उत्साहित होकर के सुबह सुबह आकर के लाइन में लग गए हैं और लगातार वोटिंग चल रही है और लोग उतने ही उत्साह के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। चूँकि ये इलेक्शन 3 साल बाद आ रहा है, इसलिए सचमुच ये मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन है। चूँकि इस दिन का इंतज़ार मैं सालों से कर रही थी। 3 साल लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ये दिन आया है। इस बात की खुशी कम है कि प्रत्याशी हूँ, इस बात की खुशी ज़्यादा है कि इलेक्शन हो रहा है, आखिरकार चुनाव हो रहा है। अच्छा, जो पहले व्यवस्था थी ईवीएम से बटन दबा के वोट कास्ट हो जाता था, अभी बैलेट से, तो इन व्यवस्थाओं में डिफरेंस है या क्या आप क्या मानती हैं कि क्या परेशानी है? या देखिए, बहुत परेशानी हो रही है। मैं बता दूं, अभी मेरे आगे चल रही थी दीदी, उनको वहाँ पर एक तो अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तने ये भी दूसरी पूछेंगे बात क्या उनसे है कि ये आपका लोगों को वार्ड है, बटन इस दाब वार्ड दाब से के खासकर आदत है, कितनी मोहर उम्मीद है मारने वाली आपको? आदत छूट गई है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ी है और उसके कारण टाइम टेकन भी ज़्यादा लग रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज में भी ये इफेक्ट करेगा, थोड़ी इसमें धीमी गति आएगी। अच्छा, क्योंकि ये आपका वार्ड है 19 नंबर, आप लगातार यहाँ से 2 बार पार्षद भी रहे, 2-3 बार, क्या उम्मीद है इस पर्टिकुलर वार्ड से? देखिए, हम लोग रिकॉर्ड मत से, सिर्फ वार्ड से ही नहीं, वार्ड तो अपना परिवार है ही, यहाँ से तो जो मिलना है एकदम खुल के लोग सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन पूरे राजधानी वासियों ने जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत रिकॉर्ड मत से एकदम आगे चलेंगे। लग रहा है जो मेहनत पिछले 10 दिनों से की उसका फल। बिल्कुल, रोशनी मैंने तो खलको कहा को इंक कि जो जनता लगा है का उसका भी जितना सिंबल प्यार है, जरूर देखें जितना, आप, उन इनके लोगों ने निशान को मुझे दिखाने मेरा कहेंगे स्वागत किया और जिस तरह से उन लोगों ने मुझे स्वीकारा है, पूरे राजधानी वासियों ने, निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं और लोग इस लोकतंत्र के त्यौहार को हम लोग बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं और निश्चित ही जीत हम लोगों की होगी। चाहेंगे कि वो चिन्ह दिखा दे जहाँ आपको इंक लगा था। देखिए, रोशनी खलको ने भी अपना वोट दे दिया है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, अपनी जिम्मेदारी समझी और वोट करने पहुंची थी। अब क्योंकि मेयर की खुद प्रत्याशी भी है तो इनके लिए बड़ा दिन भी है आज, जब इनके समर्थन में आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? चुनाव प्रचार किया था, वो भी अपनी अपनी जगह वोट देंगे। आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल। आपको मैंने तो क्या पहले ही लगता कहा है, कि आपको क्या लगता देखिए, है आने ये वाले समय में जीत पहला नहीं, काम क्या एक करेंगी? जिम्मेदारी आ रही है जिसे निभाना है और निश्चित ही मैं तो बोल रही हूँ कि 28 तारीख का इंतजार कीजिए, रिकॉर्ड मत से हम लोग विजय हासिल करेंगे और निश्चित ही इस राजधानी को सचमुच राजधानी को बनाने की दिशा में हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी रोशनी खलको जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इन्होंने और वोट करके सीधे तौर पर बाहर बिल्कुल निकली हैं। तने तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर बीच में मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको ने खुद अपने मताधिकार का प्रयोग किया।